यूएई का ईरान पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का इल्जाम। मुख्तलिफ अमाराती मकामात पर आग भड़क उठी। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। ईरान की यूएई पर हमलों की तरदीद। फजीरा में तेल तनसीब पर ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। 3 भारतीय जख्मी। अमाराती वजारत दिफा का 3 ईरानी मिसाइल नाकारा बनाने का दावा। एक मिसाइल समंदर में गिरा। हमले के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $114 फी बैरल तक पहुंच गई। अमारात के करीब एक बहरी जहाज में भी आग। रसूल खैमा में सकर पोर्ट के करीब जहाज में आग लग गई। यूएई के हुकाम का कहना है अमाराती दिफाई निज़ाम ईरान से आने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने के लिए मुतहरिक है। अमाराती वजारत खारजा का कहना है हमलों के जवाब का मुकम्मल और जायज़ हक महफूज रखते हैं। ईरानी हमले संगीन कशीदगी और मुल्की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। ईरानी फौजी आला अहदेदार ने कहा यूएई पर हमले का कोई इरादा नहीं। अमारात का ईरान पर अमाराती ऑयल टैंकर्स पर भी 2 ड्रोन फायर करने का इल्जाम। अमाराती वजारत खारजा ने कहा आपने हुर्मुज़ में ईरान ने अमाराती ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमले किए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोरियन खबर एजेंसी ने दावा किया आपने हुर्मुज़ में ईरान ने जनूबी कोरिया के जहाज पर हमला किया, हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को ज़मीन से मिटा देने की धमकी। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा ईरान ने आपने हुर्मुज़ में अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाया तो उसे मिटा देंगे। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अमरीकी बहरी जहाज़ तिजारती जहाज़ों की हिफाजत कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर अपने तमाम जदीद हथियार इस्तेमाल करेंगे। ईरान मुज़ाकरात में ज़्यादा लचक दिखा रहा है। ईरानी नेक नियति से मुआहिदा करे वरना फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है। मुमकिन है जनूबी कोरिया भी आपने हुर्मुज़ ऑपरेशन में शामिल हो। वज़ीर जंग और चीफ ऑफ स्टाफ सुब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईरान की कार्रवाइयों से जहाज़ों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जनूबी कोरिया के एक जहाज को नुकसान पहुंचा। ईरान ने ऐसे ममालिक को भी निशाना बनाया जो हमारे ऑपरेशन का हिस्सा नहीं थे। अमरीकी सदर का ईरानी बहरिया फ़ज़ाइया और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर नई पोस्ट शेयर कर दी। पोस्ट में अमरीकी फ़ौज, बहरिया और एयर डिफेंस सिस्टम को 100% ऑपरेशनल दिखाया गया। ईरानी बहरिए का वार्निंग नजरअंदाज करने वाले अमरीकी जंगी बहरी जहाज को 2 मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम की किसी भी अमरीकी जहाज को निशाना बनाए जाने की तरतीब। 2 अमरीकी परचमबरदार तिजारती जहाज़ों के आपने हुर्मुज़ से गुजरने का जवाबी दावा। ईरानी फौज ने दावा किया हमले के बाद अमरीकी जहाज भागने पर मजबूर हो गए। अमरीकी जहाज को आपने हुर्मुज़ में दाखिले से रोक दिया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने के दावे हकीकत नहीं। किसी अमरीकी नेवी शिप को निशाना नहीं बनाया गया। आपने हुर्मुज़ से निकाले गए 2 अमरीकी परचमबरदार जहाज अपनी मंजिलों पर रवा थमा है। ये भी कहा अमेरिका ईरानी पानियों की नाकाबंदी बरकरार रखे हुए है, प्रोजेक्ट फ्रीडम की मुआवनत कर रही है। पासरान इनकलाब ने ईरानी फौज के जेर कंट्रोल आपने हुर्मुज़ का नया नक्शा भी जारी कर दिया। नक्शे में ईरानी अफवाज के कंट्रोल में इलाकों की निशानदही करते हुए 2 लकीरें खींच दी गईं। एक लकीर ईरान में कोह मुबारक को यूएई में फजीरा के दरमियान, दूसरी कशम जजीरा और यूएई में उम्मुल कवीन के दरमियान खींची गई। आपने हुर्मुज़ के मुकम्मल कंट्रोल का दावा भी किया। आपने हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज़। अमेरिका का 6 ईरानी छोटी कश्तियां तबाह करने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम कमांडर ने कहा तबाह की गई कश्तियां बहरी आमदोरफ्त में रुकावट डाल रही थीं। ईरानी फोर्सेज अमरीकी फौजी असासों से दूर रहे। ईरान ने आपने हुर्मुज़ के करीब तिजारती जहाज़ों पर फायरिंग की कोशिश की मगर नाकाम रहा। ईरान के क्रूज़ मिसाइल भी तबाह करने का दावा। कहा पासरान इनकलाब ने कमर्शियल कश्तियों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की। अमेरिकनों ने तहफ़्फ़ुज़ दिया। ईरानी हमलों का मुकाबला करते रहेंगे। ईरानी फौजी हुकाम की ईरानी फौजी कश्तियाँ डुबोने के अमरीकी दावे की तरदीद। कहा ईरान की किसी छोटी कश्ती को तबाह नहीं किया गया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए अमेरिका ने ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम के जनूब में एक खसूसी सिक्योरिटी एरिया कायम कर दिया। आपने हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ ईरान है। ईरानी हुकाम ने वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात। अब्बास अराग़ची ने कहा आपने हुर्मुज़ के हवाले से निज़ाम बना रहे हैं। हुर्मुज़ पहले वाली सूरत हाल पर वापस नहीं आएगी। किसी जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ में ईरानी कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को ताकत से रोकेंगे। ईरानी प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले सिविल जहाज़ों की नकलो हरकत महफूज होगी। खिलाफ वर्जी करने वाली बहली सरगर्मियों को संगीन खतरात का सामना करना होगा। तर्जुमान ईरानी सिक्योरिटी इब्राहिम रजाई का कहना है आबना हुर्मुज़ को एक ट्वीट से बंद या खोला नहीं जा सकता। आबना हुर्मुज़ खोलने का रास्ता या तो शिकस्त तस्लीम करना या किसी मुआहिदे पर पहुँचना है। आबना हुर्मुज़ खोलने का रास्ता हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी और बालादस्ती को तस्लीम करना है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा आबना हुर्मुज़ में मुदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। आबना हुर्मुज़ और खलीज फारस ट्रम्प की खाली पोस्टों से नहीं चलेंगे। इन मामलात में बयानबाजी की कोई गुंजाइश नहीं। अमेरिका की चीन से आबना हुर्मुज़ खोलने की कोशिशों में शामिल होने की अपील। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है सदर ट्रंप और चीनी सदर की ईरान के मामले पर गुफ्तगू हुई। उम्मीद है चीन ईरान के हवाले से सफारती कोशिशें तेज करेगा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के सोशल मीडिया अकाउंट से बयान जारी। लिखा मगरूर आलमी ताकतों का कमज़ोर होना मौजूदा आलमी तब्दीली का बुनियादी जुज़ है। अमेरिका बतौर मगरूर ताकत कमज़ोर हो चुका, मुसलसल मज़ीद कमज़ोर हो रहा है। इस आलमी तब्दीली का दूसरा अहम पहलू नई ताकतों का उभर कर सामने आना है। पाकिस्तान मुंतकिल किए गए ईरानी जहाज तोस्का के हमले के अरकान की ईरान वापसी। ईरानी मीडिया ने तोस्का के हमले की तस्वीर जारी कर दी। अमेरिका ने कब्जे में लिया गया ईरानी जहाज MV तोस्का हमले समेत पाकिस्तान के हवाले किया था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने तस्दीक करते हुए कहा पाकिस्तान ऐसे एतमाद साजी के इक़दाम का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान इलाके अमन सलामती के लिए मुकालमे और सफारतकारी में सहूलत फराहम करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का भी रब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की फ्रीकैन के दरमियान तामीरी किरदार मुखलिसाना सालसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ। इसहाक़ डार का तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। इसहाक़ डार ने कहा मसाइल के पुरअमन हल और देरपा अमन के हुसूल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी वाहिद रास्ता है। ईरानी बहरी जहाज़ को गुज़श्ता माह अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश पर जब्त किया गया था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बरतानवी मनसब से भी गुफ्तगू। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में देरपा अमन की सालसी की पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फ्रांसीसी सदर का अमेरिका और ईरान से आबना हुर्मुज़ मुश्तरका तौर पर खोले जाने पर जोर। आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए फिर फौजी कार्रवाई से इनकार कर दिया। मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस किसी भी ऐसी फौजी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा जिसका फ्रेमवर्क वाज़ेह न हो। यूरोपीय ममालिक अपनी तकदीर अपने हाथ में ले रहे हैं। अमारात पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमतों में एकदम इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $5 फी बैरल पर पहुंच गई। फी बैरल कीमत $114 हो गई। WTI के $105 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। ट्रंप ईरान की सूरत हाल पर तंग आ चुके। अमरीकी वेबसाइट की रिपोर्ट में दावा कहा जुमेरात की एक रात ट्रंप को एक मंसूबा पेश किया गया जिसके तहत बहरी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से ताकत के जरिए गुजारा जाना था। आखिरी लम्हे में उन्होंने मोहतात की हिकमत अमली इख्तियार की। एक सीनियर अहदेदार के मुताबिक ट्रंप कार्रवाई चाहते हैं, खामोश बैठना नहीं चाहते। मिशन का मकसद आबना हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को आज़ाद कराना है। अगर ईरान कोई कार्रवाई करता है तो अमेरिका को कार्रवाई का जवाब मिल जाएगा। कराची में सूरज कहर ढाने लगा। शदीद गर्मी एक ही दिन में 10 जाने ले गई। शहर का दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हीट रिलीफ कैंप्स कायम। मंगूपीर, गुलशन हदीद, क्लिफ्टन, बोर्ड पेसन, लियाकताबाद नंबर 10, सुपर हाईवे, जमालपुर, सुरजानी और बड़दिया के इलाकों से लाशें मिली। रेस्क्यू काम के मुताबिक तमाम अफराद की मौत शदीद गर्मी के बायस हुई। 24 घंटे में गर्मी की शिद्दत में कमी का भी इम्कान। सबसे ज्यादा गर्मी तुर्बत और मिट्टी में 45 डिग्री रिकॉर्ड।
सिब्बी, लसपेला और ठट्ठा में 44 डिग्री की गर्मी। मरी में शदीद बारिश और यालाबारी। कोटली सतिया में यालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए, फलदार दरख्तों को नुकसान। सरगोदा, समंदरी, शोरकोट, पिरमहल, कमालिया, खानेवाल, झंग में तेज़ बारिश। गोजरा में बारिश के बायस गंदम की फसल को नुकसान। लाहौर में बारिश, मौसम खुशगवार। पेशावर में भी तेज़ हवाओं का राज। NDMA की 12 से 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी की पेशगोई। पंजाब, KP, आज़ाद कश्मीर, गिलगित में बारिश और यालाबारी का इम्कान। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान सर फहरिस्त ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक रवां साल गर्मी ज्यादा पड़ेगी। चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा। दर्जा हरारत में इजाफा दुनिया के लिए खतरा है। पूरी दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। पंजाब असम्बली इजलास में शदीद हंगामा। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में सख्त जुमलों का तबादला, शोर शराबा और नारेबाजी। मुतादिद कवानीन कसरत राय से मंजूर। पीपल्स पार्टी के रुकन मुमताज़ के बात ना करने की इजाज़त ना मिलने पर बरहम। कहा, क़यादत के फैसलों के बायस हुकूमत के साथ बैठे हैं। अपोजिशन रुकन सरदार मोहम्मद अली का सख्त अल्फाज का इस्तेमाल और इल्ज़ामात। डेप्टी स्पीकर ने कहा, माजी में हमारे साथ बहुत ज़्यादती होती रही। साबिक दौर में मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ। अगर वो तशद्दुद साबित ना कर सका तो मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। तरक्याती मनसूबों का जायजा। नीला गुंबद में सड़क किनारे रेहड़ी पर रुकी, नान चने खाए। रेहड़ी वाले ने कहा, नवाज शरीफ भी यहाँ से चने खा चुके हैं। खारजियों की पाक फौज की पोस्ट पर खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम। 7 शहरी जख्मी। DSQ वाना मुंतकिल। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके में बारूद से भरी गाड़ी पोस्ट से टकराने की कोशिश। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई। गाड़ी को हदफ तक पहुंचने से पहले तबाह कर दिया। खुदकुश हमलावर खारजी हलाक। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। विफाकी आईनी अदालत का कई माह अदालती फैसले महफूज रखने और सुनाने से पहले लीक होने के खिलाफ बड़ा फैसला। मुकर्ररा मुद्दत में फैसला ना सुनाना कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। विफाकी आईनी अदालत ने करार दिया, हाई कोर्ट महफूज शुदा फैसले 90 दिन में सुनाने की पाबंद हैं। मुकर्ररा मुद्दत के बाद सुनाया गया फैसला इसी बुनियाद पर ही कलअदम करार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रूल्स कवानीन का दर्जा रखते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को नताइज भी भुगतना होते हैं। तमाम जजेज और अदालती अमला रूल्स पर अमल दरामद का मुकम्मल पाबंद है। पाक बहरिया का बहिरा अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन। MV गौतम पर मौजूद 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियन अमले को हंगामी इमदाद फराहम की। ओमान से भारत जाने वाले MV गौतम में तकनीकी खराबी पर मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता किया। हंगामी इतला मौसूल होते ही पाक बहरिया ने पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज़ कश्मीर को इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया। कराची में डाकू राज और रंगी टाउन पीराबाद में बैंक डकैती। डाकू कैश और सिक्योरिटी गार्ड का असला छीन कर फरार। 3 मुसल्लह डाकू बैंक में दाखिल हुए, 2 बाहर खड़े रहे। वारदात के बाद मोटरसाइकिल की वायर लॉक से बैंक का दरवाजा लॉक कर दिया। IG सिंध का नोटिस रिपोर्ट मांग ली। गुलशन इकबाल में भी 4 डाकुओं की घर में डकैती। अहले खाना की रकमाल बनाकर लूट मार, खातिन पर तशद्दुद। कराची की सुपर हाईवे काठौर पुल के करीब टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मियां बीवी जाँ बहक। लियारी में ट्रैफिक हादसे में 7 साला बच्चा जाँ बहक। शाह फैसल कॉलोनी में ट्रैफिक हादसा, 1 शख्स जाँ बहक।
शीजावती में इम्तिहान देने के लिए जाने वाली लड़की पर फायरिंग। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने फायरिंग करके लड़की को शदीद जख्मी किया। दूसरी जानिब दूसरी खातून बहादुरी से लड़की को बचाने की कोशिश करती रही। मौके पर मौजूद अफराद ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद से अगवा नौजवान की तशद्दुद-ज़दा लाश सवाबी से मिल गई। वालिदैन के इकलौते बेटे को गुज़िश्ता रात घर के बाहर से अगवा किया गया। वालिद के मुताबिक मोहल्लेदारों और घर वालों ने बेटे को छुड़वाने की कोशिश की। अगवाकारों ने फायरिंग कर दी, बेटे को ले गए। वाक़े के फौरी बाद इस्लामाबाद पुलिस को इतला दी। अब बेटे की तशद्दुद-ज़दा लाश मिली। मुख्तलिफ जामियात में मार्के हक के 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान हुई में तकारीब, तकरीरी मुकाबले और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ। तलबा का पाक फौज की जुर्रत और बहादुरी को सलाम। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ जामियात में भी रैलियाँ और तकरीबात। शाहतक को खिराज अकीदत चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल को सलाम पेश करती है। मोदी की रुसवाई हर दिन बढ़ती जा रही है। अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है। मशरकी जर्मनी में एक शख्स ने गाड़ी हजूम पर चढ़ा दी। 2 अफराद हलाक, 2 शदीद जख्मी। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। अमरीकी नौजवान का ईरान जंग के खिलाफ अनोखा एहतजाज। वाशिंगटन में फेडरिक डगलस मेमोरियल ब्रिज पर चढ़ गया, पुल पर धरना दे दिया। हुकाम की दौड़ें लग गईं। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का पहला मैच 8 मई को ढाका में होगा। कौमी टेस्ट टीम का ढाका में पहला ट्रेनिंग सेशन। बाबर आजम और खुरम शहजाद ने टीम को ज्वाइन कर लिया। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर नाहिद राना भी उनके साथ बांग्लादेश रवाना हुए थे। पाकिस्तान विमेन टीम ने जिम्बाब्वे को पहले वनडे में शिकस्त दे दी। 168 रन से मैच अपने नाम कर लिया। 331 रन के हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 162 रन पर ढेर हो गई। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी फाइटर शाज़िब रिंद की एक और कामयाबी। लाइटवेट कैटेगरी में अमरीकी फाइटर को नॉकआउट कर दिया। अमेरिका के UFC फाइटर एंड्रे के खिलाफ शानदार कामयाबी हासिल की। दूसरे राउंड में नॉकआउट करके कौमी परचम बुलंद किया। यानिक सिनर ने मैड्रिड ओपन सिंगल टाइटल अपने नाम कर लिया। जर्मन हरीफ को एक तरफा मुकाबले में शिकस्त दे दी। ये फोन किसका है? मेरा फोन है। अब बादशाह ने दिलाया है नया। अब्बा जान आपको गलत फहमी हुई है वो। अरे नहीं भाई, वो तुम्हारे वाला ही दुलारे दुबई क्या है। तुम ये फोन वोन देकर ना मेरा दिल तो बहला सकते हो, लेकिन मेरी परेशानी की असल वजह दूर नहीं कर सकते। वो मुझसे शादी करना चाहता है। तुम्हें तो अपनी अम्मी की सुननी होती है, और वो ठहरी 1 नंबर की कंजूस। जब तक नौकरी नहीं होगी शादी नहीं होगी। आप लोगों की भी तो हो गई है ना, तो मेरी भी हो जाएगी। काम काज है नहीं और उसे शादी की पड़ी है। मैंने उसको बहुत समझाया है। जानती हो जलाल का जलाल। और मज़ाह के साथ हालात संगीन रुख इख्तियार कर गए। ड्रामा निकम्मे इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल। सास बहू के तनाज़े ने मामलात को पेचीदा कर दिया। देखिए निकम्मे रोज़ाना शाम 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।